नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोछोर। आज हम बात करने वाले हैं कि जब किसी कर्मचारी को एमएससीपी या प्रमोशन के बाद फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है तो उनके इंक्रीमेंट की डेट क्या होगी, 1 जनवरी या 1 जुलाई। यह वीडियो सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है, तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मेरी नियुक्ति 1 जनवरी को हुई है, मुझे इंक्रीमेंट कब मिलेगा? इसका जवाब है आपको फर्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई को मिलेगा और इसके बाद प्रतिवर्ष 1 जुलाई को ही एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। दूसरा सवाल है, मेरी नियुक्ति 1 जुलाई को हुई है, मुझे इंक्रीमेंट कब मिलेगा? इसका जवाब है आपको फर्स्ट इंक्रीमेंट 1 जनवरी को मिलेगा और उसके बाद प्रतिवर्ष 1 जनवरी को ही एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। तीसरा सवाल है, मेरी नियुक्ति 2 जनवरी से 30 जून के बीच हुई है, मुझे इंक्रीमेंट कब मिलेगा? इसका जवाब है आपको फर्स्ट इंक्रीमेंट 1 जनवरी को मिलेगा और उसके बाद प्रतिवर्ष 1 जनवरी को ही एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। आइए चौथा सवाल देख लेते हैं। मेरी नियुक्ति 2 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच हुई है, मुझे इंक्रीमेंट कब मिलेगा? इसका जवाब है आपको फर्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई को मिलेगा और उसके बाद प्रतिवर्ष 1 जुलाई को ही एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। पांचवा सवाल देख लेते हैं। मुझे एमएससीपी या प्रमोशन का लाभ 1 जनवरी को मिला है, मुझे आगे किस तरह से इंक्रीमेंट मिलेगा? और इसका जवाब है आपको एमएससीपी या प्रमोशन के बाद फर्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई को मिलेगा और इसके बाद प्रतिवर्ष 1 जुलाई को ही एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। छठा सवाल ले लेते हैं। छठा सवाल है, मुझे एमएससीपी या प्रमोशन का लाभ 1 जुलाई को मिला है, मुझे आगे किस तरह से इंक्रीमेंट मिलेगा? इसका जवाब है आपको एमएससीपी या प्रमोशन के बाद फर्स्ट इंक्रीमेंट 1 जनवरी को मिलेगा और इसके बाद प्रतिवर्ष 1 जनवरी को ही एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। आइए सातवां सवाल ले लेते हैं। सातवां सवाल है, मुझे एमएससीपी या प्रमोशन का लाभ 2 जनवरी से 30 जून के बीच मिला है, मुझे आगे किस तरह से इंक्रीमेंट मिलेगा? और इसका जवाब है आपको एमएससीपी या प्रमोशन के बाद फर्स्ट इंक्रीमेंट 1 जनवरी को मिलेगा और इसके बाद प्रतिवर्ष 1 जनवरी को ही एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। आइए आठवां सवाल ले लेते हैं। मुझे एमएससीपी या प्रमोशन का लाभ 2 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच मिला है, मुझे आगे किस तरह से इंक्रीमेंट मिलेगा? और इसका जवाब है आपको एमएससीपी या प्रमोशन के बाद फर्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई को मिलेगा और इसके बाद प्रतिवर्ष 1 जुलाई को ही एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। आइए अब सवाल नंबर 9 ले लेते हैं। 9वां सवाल है, मुझे एमएससीपी या प्रमोशन का लाभ 1 जुलाई को मिला है और 1 जुलाई ही मेरा एनुअल इंक्रीमेंट का डेट है, मेरा फिक्सेशन कैसे होगा और मुझे आगे किस तरह से इंक्रीमेंट मिलेगा? आइए इसका जवाब देख लेते हैं और इसका जवाब है कि सबसे पहले आपको सेम लेवल में एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, उसके बाद एमएससीपी का नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा और इसके बाद आपकी बेसिक पे को नेक्स्ट लेवल में फिक्स किया जाएगा। सेम फिगर इफ एग्जिस्ट, और अगर सेम फिगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो नेक्स्ट हायर फिगर। इसके बाद हायर लेवल में फर्स्ट इंक्रीमेंट आपको 1 जनवरी को मिलेगा और प्रतिवर्ष 1 जनवरी को ही एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। आइए अब सवाल नंबर 10 देख लेते हैं। 10वां सवाल है, मुझे एमएससीपी और प्रमोशन का लाभ 2 जनवरी से 30 जून के बीच मिला है और मेरी एनुअल इंक्रीमेंट की डेट 1 जुलाई है। अगर मैं FR22 के अंतर्गत ऑप्शन 2 चूज करता हूं तो मेरा फिक्सेशन किस तरह से होगा और मुझे आगे किस तरह से इंक्रीमेंट मिलेगा? आइए सवाल नंबर 10 का जवाब देख लेते हैं। पे फिक्सेशन अंडर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 है फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट और हम यहाँ डेट ऑफ जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है 1 जुलाई मान रहे हैं। फर्स्टली ऑन द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एमएससीपी
or promotion, the basic pay will be fixed in higher level in the same figure if exist, और same figure exist अगर नहीं करता है तो next higher figure. Increase in TA is also applicable from the date of grant of MSCP or promotion. It may be due to level change. अगर लेवल चेंज करने के बाद सेम फिगर एग्जिस्ट करता है और लेवल चेंज के बाद टीए में भी कोई चेंज अगर नहीं होता है तो कर्मचारी को डेट ऑफ प्रमोशन से या डेट ऑफ एमएससीपी से डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद देन ऑन 1 जुलाई डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट की जो डेट है, वन एनुअल इंक्रीमेंट विल बी गिवन इन प्रीवियस लेवल। Thereafter on 1 July, one notional increment due to MSCP or promotion will be given in previous level, and then on 1 July, basic pay will be fixed on the next level with same figure if exist, और अगर exist नहीं करता है तो next higher figure. Next increment will be applicable on 1 January of next year and on 1 January therefore each year. आइए अब सवाल नंबर 11 देख लेते हैं। 11वां सवाल है, मुझे एमएससीपी या प्रमोशन का लाभ 2 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच मिला है और मेरी एनुअल इंक्रीमेंट की जो डेट है वह 1 जुलाई है। अगर मैं FR22 के अंतर्गत ऑप्शन 2 चूज करता हूं तो मेरा फिक्सेशन किस तरह से होगा और मुझे आगे किस तरह से इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आइए सवाल नंबर 11 का जवाब जान लेते हैं। पे फिक्सेशन अंडर ऑप्शन 2 फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, और हम यहाँ कर्मचारी की जो इंक्रीमेंट की डेट है वह 1 जुलाई मान के गणना करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्टली ऑन द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एमएससीपी और प्रमोशन द बेसिक पे विल बी फिक्स्ड इन हायर लेवल इन द सेम फिगर अगर एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो नेक्स्ट हायर फिगर। Increase in TA is also applicable from the date of grant of MSCP or promotion. It may be due to level change. अब देख लेते हैं कि अगर लेवल चेंज करने के बाद सेम फिगर एग्जिस्ट करता है और लेवल चेंज के बाद टीए में भी कोई चेंज नहीं होता है तो कर्मचारी को डेट ऑफ प्रमोशन से डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। Then on 1 July date of annual increment, one annual increment will be given in previous level. Thereafter on 1 July, one notional increment due to MSCP or promotion will be given in previous level, and then on 1 July basic pay will be fixed on the next level with same figure अगर exist करता है तो, और अगर exist नहीं करता तो next higher figure. Next increment will be applicable on 1 January on next year and on 1 January therefore each year. यहाँ सभी सवालों में एनुअल इंक्रीमेंट की जो डेट है वह 1 जुलाई मानकर ही गणना की गई है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। आपके सलाह सुझाव और सवालों का सीपीके कॉर्नर को हमेशा इंतजार रहता है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके और आपके सहकर्मियों के लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें।